नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू लाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे लाइव अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन एक विवादित बयान दे बैठे जिसकी वजह से कांग्रेस की फजीहत हो रही है। कल जम्मू की एक रैली में देर शाम जब दिग्विजय सिंह सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी कुछ साल पहले भारत सरकार ने, उसके प्रूफ अभी तक नहीं दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों की बात नहीं मानी और इसीलिए इतने सारे लोग मारे गए। अब जो उनका ये बयान है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, वो ये भी सवाल खड़े करता है कि क्या वो सेना के बारे में सही बोल रहे हैं, सेना पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, और अगर देश हित में कोई लिया हुआ कदम है तो उसको लेकर वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो दिग्विजय सिंह का बयान है वो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते और वो बयान उनका निजी बयान है। और उसके बाद अब जितने भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, इंक्लूडिंग जयराम रमेश, जो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए दिख रहे थे और रिपोर्टर्स उनकी तरफ माइक करके पूछना चाह रहे थे, तो वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि दिग्विजय जी ने अपना ये बयान निजी तौर पर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह इस तरह से कांग्रेस की फजीहत क्यों करवाते हैं। इस मामले को लेकर इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। और सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू लाइव नेटवर्क पर। अच्छा, कोशिश करेंगे कि सुनील जी हमारे साथ फिर से जुड़ सके, लेकिन आज वाकई में कांग्रेस की एक तरीके से किरकिरी कर दी है। अब आप ये सोचिए कि कब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चलकर और कांग्रेस की इमेज को और उसकी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर अगर वरिष्ठ नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इसमें फजीहत हो जाती है। सुनील जी का कनेक्शन टूट गया था, हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है क्यू लाइव नेटवर्क पर। और जो पहला सवाल है सर कि दिग्विजय सिंह ने इस तरीके का बयान क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता था कि पार्टी की इससे फजीहत हो जाएगी? धन्यवाद नीलू जी। अब उन्होंने यह बयान क्यों दिया वो तो ही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह का बयान से किसी भी राजनीतिक दल जिससे आप जुड़े होते हैं उसकी फजीहत होती है। और इसीलिए जब यह बयान आया, कांग्रेस ने अपने आप को इससे अपनी दूरी बना ली। निश्चित रूप से जो सेना के ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर राजनीतिक दलों को इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को बचना चाहिए। और ये कहा भी जाता है कि सेना की गतिविधियों को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह दोनों के ऊपर लागू होता है, सरकार के ऊपर भी लागू होता है, विपक्ष के ऊपर भी लागू होता है, कि आप सेना की बात को लेकर के कोई अपने राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास न करें। और जो भी विकसित देश है या इस नीति को अपने लिए उसका अनुसरण भी करते हैं। इस स्ट्राइक को लेकर के ये दूसरी बार है जब दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान दिया है, और उनको ये पता है कि इस तरह के बयान के कितने नुकसान होते हैं। लोगों को ये डाउन द लाइन यह संदेश अच्छा नहीं जाता। और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं दिग्विजय सिंह जी, किसी प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा खासा उनका अनुभव है। वो क्यों इस तरह का बयान दे देते हैं, किसके कहने पर दे देते हैं, या उनको क्यों लगता है कि यह किस तरह का बयान क्यों है, निजी तौर पर कभी उसको स्पष्ट भी नहीं करते हो। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए।